हेलो यूट्यूब फैमिली, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जितिया का पारण है, तो हम सुबह आज जल्दी उठे थे और फिर नहा धोआ के रेडी हो गए और फिर गए किचन में। तो वहाँ जाके मैं खाना बनाई, छोला बनाई, कढ़ी बड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, फिर साथ सब्जी का एक सब्जी बनाई, क्योंकि सबको एक ही में मिला के बनाई थी, पिछले ब्लॉग में बताए थे। फिर रोटी बनाई, फिर मड़ुए की रोटी बनाई, मतलब कि सारा खाना मैं बना दी। चावल नहीं बनाई थी क्योंकि दोपहर में हम सोचे थे कि बनाएंगे। फिर वहाँ से काम ख़त्म करके मैं आई यहाँ पे, क्योंकि अभी पूजा हम नहीं किए थे तो नहा धोआ के ही खाना बनता है। तो पहले मैं खाना बना ली, फिर आई कपड़ा चेंज करके मैं पूजा में बैठ गई, क्योंकि पूजा भी करना ज़रूरी था, क्योंकि चूल्हों सियारों का खाना निकलता है। तो जब मैं पूजा यहाँ करके ख़त्म हुआ तो मैं गई चूल्हों सियारों का खाना निकालने, फिर उनको दिए, क्योंकि जो पूजा हम किए थे वही पूजा का प्रसाद निकलता है। तो फल, चना और मिठाई और जो मैं चढ़ाई थी वहाँ पूजा में, जुतिया जो पूजा किए थे उस पे वही चूल्हों सियारों का खाना निकलता है। तो मैं जल्दी से मैं गई, खाना दे के आई, फिर मैं यहाँ लेके बैठ गई प्रसाद, सबको प्रसाद दी। तो फिर आप लोग के लिए भी मैं प्रसाद लेके आई हूँ। तो ये लीजिए, जितवाहन बाबा के गोड़ लगिए और प्रसाद खाइए आप सबके लिए। फिर इनके पापा बोले कि अब तुम पारण कर लो, समय हो गया है। तो फिर हम यहाँ थाली लेके बैठ गए, क्योंकि हमारी बिटिया रानी भर के थाली दे दी है और मैं पारण करने बैठ गई हूँ। तो जितना हमको हुआ उतना हम बनाए, क्योंकि व्रत में तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो बस अभी हम इतना ही बनाए हैं, क्योंकि इतना ही खा ले तो बहुत है, फिर पेट भर जाता है तो खाने का मन नहीं करता है। व्रत में तो उतना खवाता भी नहीं है, तब भी हमको खाना बहुत सारा सब दे दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि खा लो, बहुत मतलब कि बहुत भूखी हो, एक दिन पूरा नहीं खाई हो। हम कहीं ऐसा मत बोलो यार, हमारा तो ये हर साल का मतलब आदत बन गई है। मतलब सब हमको छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।